और जब मैं उस पुराने, वीरान, टूटी हुई ईंटों से बनी हवेली में दाखिल हुआ, तो मुझे सिर्फ सन्नाटा, धूल और दीवारों पर लटकती मकड़ी के जाले नहीं मिले, बल्कि एक ऐसा अजीब सा एहसास भी महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा हो, जैसे कोई अधूरी आत्मा वहां वर्षों से मेरे आने का इंतजार कर रही हो। और जब मैंने पहली बार उस कोने वाली दीवार की तरफ देखा, तो उसमें एक हल्की सी दरार दिखी, जिससे एक आंख मुझे घूर रही थी। लेकिन जब मैं पास गया, तो वहां कुछ नहीं था, बस एक बंद पत्थर की दीवार थी। मगर रात होते होते वो दरार और चौड़ी हो गई। उसमें से किसी बच्चे के रोने की आवाजें आने लगीं, और जब मैंने दीवार को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की, तो खून टपकने लगा, दीवार चीखने लगी। और तब मुझे समझ आया कि इस हवेली की एक एक ईंट में कोई न कोई आत्मा कैद है, और उनमें से एक मेरी भी तलाश में है, क्योंकि मेरे दादाजी ने ही इस हवेली में उस बच्ची को जिंदा दफनाया था, जो अब मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहती है। और मैं जितना भागने की कोशिश करता, उतना ही कमरा सिकुड़ता जाता, दरवाजा खुद बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क चला गया, और बाहर तूफान आ गया। खिड़की पर कोई लगातार सिर मार रहा था, फर्श के नीचे से आवाजें आने लगीं, दीवारों से हाथ बाहर निकलने लगे। मेरे कान में किसी ने फुसफुसाया, अब तुम भी यहीं रहोगे। और अचानक आईने में मैंने खुद को नहीं, बल्कि एक लड़की को देखा, जली हुई आंखें बिना पलक की। और वह मुस्कुराई, फिर आईना टूट गया, और उसके टुकड़ों से मेरे शरीर से खून बहने लगा। मैं बेहोश हो गया। लेकिन जब आंख खुली, तो मैं उस दीवार के अंदर था। मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। मैं अपनी ही लाश को बाहर देख रहा था। और तभी किसी ने दरवाजा खोला, एक नया किराएदार,